और सबसे बढ़िया इसमें ट्रैकिंग वाली डिवाइस जो है वो बहुत बेटर है। आपका पाटलिपुत्रा ग्रुप के यूट्यूब चैनल में, और आज हम लोग आए हुए हैं आरा में। जैसा कि आपको पीछे एक ढका हुआ दिख रहा होगा, कवर किया हुआ मशीन है इसके अंदर में। वो मशीन है एक्सकेवेटर 215 फ्यूल मास्टर, जिसका कि आज लॉन्च इवेंट यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। और ऑलरेडी मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा 3 सक्सेसफुल लॉन्च इवेंट हो चुका है, एक पटना में, अरवल में और साथ ही साथ डेहरी में। तो बहुत ही अच्छा रहा, वो लास्ट मंथ हम लोगों ने वहाँ पे किया था। और आज हम लोग यहाँ आरा में है, तो आज बातें करेंगे हम लोग यहाँ आरा की। यहाँ पे हम लोग का लॉन्च इवेंट होने वाला है फ्यूल मास्टर एक्सकेवेटर का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो फ्यूल मास्टर इसका नाम रखा गया है, तो ये ऑलरेडी फ्यूल इफिशिएंसी इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। और पहले के कंपैरिजन में अभी इसके ऊपर क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं, किस तरीके से ये फ्यूल इफिशिएंट बना है, इसके बारे में आगे की बातचीत हम लोग करेंगे अजीत सर से, जो हमारा हेवी लाइन्स देख रहे हैं पाटलिपुत्रा इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में। अजीत सर, बताइए ये किस तरीके से फ्यूल इफिशिएंट है? हाँ जी, जैसा कि प्रणय जी ने बताया, JCB 215 ये मशीन है, फ्यूल मास्टर के नाम से हम जानते हैं। तो इस मशीन की खासियत हमारी ये है कि पहले वाली मशीन जो 215 नॉर्मल मशीन थी, उस मशीन में फ्यूल कंजप्शन इको मोड में इसलिए आता है क्योंकि हमारे इस मशीन में IFS टेक्नोलॉजी के थ्रू इंजन और हाइड्रोलिक पंप, जो कि सेम हॉर्स पावर सेम फ्लो में इस तरह से सिंक्रोनाइज JCB ने किया है कि हमारे इस मशीन में बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी डाला गया है, जैसे कि बूम हुआ, डीपर हुआ, बकेट हुआ। उस सिस्टम में, तीनों सिस्टम में रीजनरेशन का सिस्टम दिया गया है, जिसकी वजह से ऑपरेटर अपने वर्क के हिसाब से मूड का सिलेक्शन करके और फ्यूल बचत कर सकते हैं। बाकी का हम इस मशीन का लॉन्चिंग के बाद बाकी सारा हम डिटेल्स बताएंगे, जिसकी वजह से हमारी मशीन की फ्यूल कंजप्शन कम होने की खासियत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सर। अभी हम लोग इसका जो लॉन्च इवेंट होने वाला है, इसके लिए हम लोगों ने कुछ कस्टमर्स को यहाँ पे इनवाइट किया है, और साथ ही साथ हम लोग अंदर भी चलेंगे। अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कस्टमर को इस मशीन के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ जब इसे हम लोग अनकवर करेंगे, जब इसके ऊपर से कवर हटाएंगे, उसके बाद आपको एक बार हम लोग अंदर जो इसका केबिन एरिया है वो भी दिखाएंगे, जहाँ ऑपरेटर बैठ के किस तरीके से मशीन को ऑपरेट करते हैं और कितने सारे मोड्स हैं, वो बेहतर तरीके से आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे हम लोग सारा कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। 10,000 घंटे में 15 लाख रुपए की सेविंग कर पाते हो इस मशीन। अब हम मशीन की लाइफ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? लाइफ इंप्रूव करने के कुछ ही तरीके हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बूम डिपर आर्म हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं अंदर अपने प्लांट में। मैं प्लांट भी दिखाऊंगा इसमें आपको, वो हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं अंदर। वाकई अच्छा लगा आज के मौके से। तालियां को जोरदार शानदार समाप्ति के लिए। वाकई आज के इस मशीन अपने आप में एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट इसी का हम थोड़ा विश्वास है कि आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। अब मैं आग्रह करूंगा तो आपका ऐसा बकेट हमने लॉन्च किया है 1.15 क्यूबिक मीटर बकेट के साथ और 6 दाता के साथ बकेट, सबसे बड़ा बकेट। और बकेट का ये मेन खासियत ये है कि इसमें हार्ड फिशिंग करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने एक्स्ट्रा प्लेट फ्रंट साइड से, बैक साइड से, लेफ्ट साइड, राइट साइड, दोनों साइड से हमने एक्स्ट्रा प्लेटेड ऐड किया है। नेक्स्ट हम आते हैं मेन पिन। मेन पिन में पिवोट सिस्टम ऐसा किया गया है कि एक्सकेवेटर में मशीनें जब चलती है तो इसका मेन पिन ज्यादा डैमेज होता है, और मेन पिन में हमने इस तरह से अरेंजमेंट किया है कि इसमें सेल्फ एडजस्टमेंट सिस्टम है। यहाँ पे हमने 10 से 20 सिम एक्स्ट्रा ऐड किया है। जब भी पिन के एरिया में प्ले होता है, वहां से हमने बोल्ट को खोलना है, एक सिम निकालना है, और वहां से तब तक हम उस पिन को एडजस्ट करेंगे जब तक वो सिम खत्म नहीं हो जाए। बाकी मशीनों में अगर प्ले होता है तो अलग से पिन को निकालो, सिम डालो, टाइम टेकिंग होता है। इसमें इजी हम वहां से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं डिपर।
इसको डीपर बोलते हैं। ये हेवी ड्यूटी डीपर है और इसमें बॉटम साइड में स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक्स्ट्रा प्लेट देकर के रीइंफोर्समेंट किया गया है। जैसे लोडिंग के टाइम में बॉटम एरिया डैमेज होने का चांसेस होता है, तो इसमें एक्स्ट्रा प्लेट ऐड करके इसको हेवी ड्यूटी रीइंफोर्समेंट के साथ बनाया गया है। डीपर का एक मेन और खासियत है कि बीच में एक होल आप लोग देख रहे होंगे। इस होल देने का मतलब यह है कि गर्मी के सीजन में एक बॉक्स सिस्टम अगर हो और बंद हो तो स्ट्रेस होने के वजह से क्रैक होता है। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए होल दिया गया है ताकि क्रैक होने का कोई चांसेस नहीं हो। इसका एंड एरिया जो देख रहे हैं कास्टिंग पिवोट का बना हुआ है, जिसके वजह से ये काफी टिकाऊ है। बूम भी जो है हमारा क्रॉस सेक्शन और हेवी ड्यूटी बूम है। इसका भी लोअर सेक्शन हमारा रीइंफोर्समेंट किया गया है। उसके बाद हम आते हैं लाइट जो ऊपर देख रहे हैं, पहले के मशीनों में एक साइड लाइट लगा होता था, एक्स्ट्रा लाइट हमने ऐड किया है और टोटल लाइट जो है एलईडी लाइट है। ये जो एरिया है इस एरिया को हमने 20 mm प्लेट के साथ एक किया है और इसका दोनों साइड हमने रीइंफोर्समेंट किया है। उसके बाद हम आते हैं स्लीव रिंग बोल्ट। इसमें हमने एक्स्ट्रा एक स्पेसर दिया है जिसके वजह से फील्ड में अगर बोल्ट का टॉर्किंग करना हो तो इजिली हम इसका टॉर्क ओपन रिमूव कर सके, टॉर्क दे सके। नेक्स्ट हम आते हैं इधर केबिन साइड में। केबिन में जैसा कि आपको बताया गया था हमारा मशीन में इको हाइड्रोलिक सिस्टम दिया गया है। 7 इंच का कलर डिस्प्ले है। बाकी मशीनों में अगर कोई भी कोड आता है तो एक सिग्नल आता है, बट हमारे मशीन में जो सिग्नल आएगा ड्यू सर्विस का या कोई भी अलर्ट आएगा उसमें सर आपको लिखा हुआ आएगा। और सबसे बड़ा खासियत यह है कि फ्यूल कंजप्शन जो हमारे मशीन का है वो आपको डिस्प्ले में पर आवर फ्यूल कंजप्शन कितना आ रहा है वो रिपोर्ट आएगा, जो कि सर यहाँ दिया हुआ है। हमारा जैसा कि केबिन एसी है, एसी को भी इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि ऑपरेटर काफी इजी महसूस करता है और ऑपरेटर सीट जो है एडजस्टेबल है। ऑपरेटर अपने बेड के हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर बैक साइड में देखते हैं कूलिंग सिस्टम इस तरह से बेहतर बनाया गया है, काफी बड़ा है और सबको एक जगह हमने कंबाइन किया है। हाइड्रोलिक कूलर, रेडिएटर और एसी कंडेंसर जो कि है एक जगह हमने किया है। बाकी मशीनों में ये सिस्टम जस्ट ऑपरेटर सीट के पीछे में दिया हुआ है जिसके वजह से काफी हीट होता है। हमारे मशीन में एक बैक साइड में दिया हुआ है। उसके बाद काउंटर वेट जो है हमारा इस तरह से बनाया गया है कि हम इस मशीन में लॉन्ग रिच बूम भी लगा सकते हैं। एयर फिल्टर सिस्टम इजी हम ओपन कर सकते हैं। बाकी मशीनों में जो है बिंग नट सिस्टम है, अगर एयर फिल्टर चोक ऑपरेटर इजिली ओपन करके उसको क्लीन करके लगा सकता है। रेडिएटर जो बड़ा कर दिया है हाँ, बाकी मशीनों में आपका अजीत भी आई नहीं अपना रेडिएटर बहुत अच्छा कर दिया, बड़ा कर दिया, एयर फिल्टर भी ठीक ठाक कर दिया, रोलर भी देख रहे हैं, चैन गार्ड भी देख रहे हैं और सबसे बढ़िया इसमें ट्रैकिंग वाली डिवाइस जो है वो बहुत बेटर किया है। सबसे ज्यादा पहले दिक्कत आता था इसमें, अभी बड़ा आगे आ गया। इसका मूड देखिए चाबी वहां लग रहा है। भैया थोड़ा बाइक आगे कर लीजिए। लॉक डबल लॉकअप कर दिया है। इसको टिपेंगे तब जाके हाइड्रोलिक लाइन पूरा चालू होगा, नहीं टिपेंगे तो कोई फंक्शन काम करेगा नहीं। अब उसको टिपिए, टिप दिए, अब यहाँ कोई भी काम करेंगे काम चलेगा। इसको मूड कितना वॉल्यूम पे कितना मतलब मशीन अगर रेगुलर वाइब्रेट ना करे मशीन कितना तक आपको नॉर्मली 8 पे चलाना है, ठीक है। अगर मिट्टी वर्क में चलेंगे हम तो 5 में भी काम करेंगे, 5 में भी चलेंगे। और हमको जैसे कोई ज्यादा फास्ट करना है
तो 10 तक हम जा सकते हैं। 9 जैसे वाइब्रेट ना करे, अगर हम ज्यादा दौड़ेंगे, ग्रेविटी अगर ज्यादा 22 फीट से ऊपर हम काट रहे हैं, कट रहे हैं। हाँ, तो अगर मशीन में होता है कभी कभी वाइब्रेशन आने लगता है। नहीं, तो इसमें आराम से चलाइए, 8 पे कोई वाइब्रेशन नहीं आएगा। तो देखिए ना, मोड दिए हुए है, पहले पूरा एक्सीलरेटर दीजिए ना। 8 हो गया। अब देखिए इसको इसी को इसे पुश करेंगे ना, देखिए 9 आ गया, 10 आ गया, 10 हो गया। अब हम कोई काम नहीं करेंगे तो ये आइडल हो जाएगा अपने आप। फिर जैसे पुश करेंगे आरपीएम बढ़ जाएगा। वीडियो में देखा कि हमारा जो लॉन्च इवेंट है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग पटना के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इसी तरीके से और भी वीडियोस हम लोग लेके आते रहेंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होगा इस मशीन से रिलेटेड तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर भी एक नया वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं अब आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।